हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा अबाउट लाइक द सेम रेजर व्यू। तो जो लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कशन किया था अबाउट लाइक द रेजर व्यू एंड रेजर पेजेस, तो रेजर व्यू को कहाँ पे और कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और रेजर व्यू को यूज़ करने के लिए उसके पहले हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि यूआरएल के थ्रू डेटा को कैसे एक्सेस करेगी इन द कंट्रोल साइट्स। बट वहाँ पे कुछ भी लाइक इन्वोकेशंस आते हैं वहाँ पे कि लाइक वहाँ पे व्यू रेंडरिंग कैसे होगा। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा कि लाइक वहाँ पे मैंने एक चीज़ दिखाया कि आपको अगर एक पैरामीटर, एक से ज़्यादा पैरामीटर अगर आपको पास करने यूआरएल के हेल्प से या यूआरएल के हेल्प से अगर कोई भी डेटा पास करना है तो आप पास कर सकते हो। कंट्रोलर्स के अंदर आप आगे उसके अंदर लॉजिकल परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा जब भी हम लोग व्यूज़ का रिप्रेजेंटेशन देखा, जब रेजर व्यू का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा, सो बेसिकली रेजर व्यू का इम्प्लीमेंटेशन क्या बता रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया कि रेजर व्यू के अंदर आपको कोई भी बैकएंड कोड अगर परफॉर्म करना रहेगा तो हमें सिंपली @ का साइन यूज़ करना है बेसिकली। बिकॉज रेजर व्यू जो होता है वो HTML फाइल को रिप्रेजेंटेशन के हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और अगर HTML का डेटा हम लोग उसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, अगर रेजर व्यू के अंदर हम लोग HTML का डेटा रिप्रेजेंट करेंगे बट उसके साथ साथ अगर मुझे बैकएंड का भी डेटा अगर रेंडर करना रहेगा उसके अंदर, तो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर मैंने अभी लाइक लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि मॉडल से कुछ भी डेटा हम लोगों ने वहाँ पे रिटर्न नहीं किया था। बट एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि रेजर व्यू के अंदर अगर कुछ भी बैकएंड वेरिएबल अगर परफॉर्म करने रहेंगे सो दैट वी कैन इजीली परफॉर्म इट ओवर देयर बाय यूजिंग दी @ साइन। तो हमारे पास जो @ करके साइन आता है, देखो हम लोगों ने ये देखा था लास्ट टाइम में कि कोई भी चीज़ का लाइक हम लोगों ने एक एडिशन का बेसिक लॉजिक भी परफॉर्म करके देखा था, एक सिंपली एक स्ट्रिंग पास करके देखा था। मतलब सारी लॉजिकल चीज़ें यहाँ पे वर्क कर सकते हो, बट यहाँ पे मॉडल का कोई इन्वॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे मॉडल को मैंने कहाँ पे भी कोई भी चीज़ के लिए इन्वॉल्व किया नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल व्यू है जो व्यू क्या कर रहा है, आपके पेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर जो भी आपको जो कुछ चीज़ें लॉजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो वो सारी चीज़ को आप इजीली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। So now in this session like we will see basically the same as in like on same view file only like will work, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेसिकली अगर और इसके अलावा और कुछ चीज़ें अगर मुझे परफॉर्म करने रहेंगे रेजर व्यू पेज के अंदर, सॉरी रेजर व्यू फाइल के अंदर, तो कैसे परफॉर्म करेंगे। लाइक जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट हो, लूपिंग स्टेटमेंट्स हो, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे। वी नो लाइक बेसिकली फ्रॉम द C#, in the C# like we had all perform like all the operation like the if else conditional statements, ladder statements, switch case statements. So we can have like all types of conditional statement in C# as well as in the views file. तो जो चीज़ें आप C# के अंदर परफॉर्म करो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रेजर व्यू फाइल के अंदर आप इजीली यूज कर सकते हो। हाउ? बिकॉज नाउ इट इज सपोर्टिंग योर रेजर व्यू फाइल सपोर्टिंग विद लाइक द CS वाला एक्सटेंशन, दैट इज योर CS, दैट इज C#। तो C# के अंदर जितने भी कंडीशन स्टेटमेंट्स हो, कितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स का लाइक लॉजिकल कोड हो, दैट ऑल द लॉजिक्स यू कैन परफॉर्म इन दिस फाइल। तो अभी अगर समझो कंडीशन स्टेटमेंट को यहाँ पे मुझे परफॉर्म करना रहेगा, सो कंडीशन स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेगी वो भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखना इन द सेंस क्या करना है हम यहाँ पे कि कंडीशन स्टेटमेंट अगर मैं कुछ पास करता लाइक इफ स्टेटमेंट्स है, इफ एल्स वाला स्टेटमेंट्स, तो उसको मुझे कैसे लिखना है, रेजर व्यू कैसा क्या सिंटैक्स देगा उसके लिए। तो चलिए फिर आते हैं हम लोग देख लेते हैं उसके सिंटैक्स। सो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशन स्टेटमेंट्स, ठीक है, कंडीशन स्टेटमेंट्स इन रेजर व्यू, इट इज़ नॉट इन C#। देखिए सिंटैक्स कुछ लाइक डिफरेंट नहीं है, बट सेम सिंटैक्स लाइक वी कैन रिप्रेजेंट इन लाइक द व्यूज फाइल ओनली। तो अगर कंडीशन स्टेटमेंट्स को अगर हमें रेजर व्यूज के अंदर देखना है तो यहाँ पे क्या क्या सिंटैक्स मिलेगी देखिए। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं हाउ टू परफॉर्म लाइक इफ स्टेटमेंट्स। सो इफ स्टेटमेंट को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली क्या सिंटैक्स हमें यूज़ करना पड़ेगा देखिए। सो देखिए जैसे हम लोग C# में परफॉर्म करते हैं, तो C# में परफॉर्म करते टाइम हम लोग सिंटैक्स क्या लिखते हैं, इफ, एंड इफ के अंदर हमारा कंडीशन पास होता है यहाँ पे, देन वी आर जस्ट कमिंग टू लाइक द स्टेटमेंट्स एल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स रहेगा आपका, सॉरी दिस इज अबाउट योर द इफ स्टेटमेंट्स ओनली। तो इफ़ के अंदर से जो भी आपने कंडीशन पास किया उसके रिगार्डिंग आप स्टेटमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। बट दिस इज योर C# ना, बट लाइक हाउ यू आर राइटिंग द रेजर व्यू फाइल, बिकॉज रेजर व्यू का एक्सटेंशन फाइल है आपका .cs HTML। तो ये HTML भी कंटेंट करते हैं, HTML ये कंडीशन को ही एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा।
इट विल नॉट गिव एन एरर, बट एरर भी शो नहीं करेगा, बट यहाँ पे आपको एक ये आएगा कि आपको एज अ स्टैटिक कंटेंट की तरह ये वर्क करेगा। आप स्टैटिक कंटेंट इन द सेंस जो भी चीज़ आपने लिखी है वो एज इट इज कोड को आपको ये डिस्प्ले करके दे देगा, बट उसका आउटपुट रिजल्ट जो चाहिए हमें वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो रिजल्ट को एक्सेस करने के लिए, रिजल्ट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इफ़ के आगे @ का साइन पास करना है, दैट इज @ का सिंबल। तो एक बार सिंबल आप पास कर दोगे सो नाउ इट विल कंसिडर इट इज़ योर द बैक एंड कोड वाला लॉजिक। तो अगर बैक एंड कोड में आपको कुछ भी कंडीशन अगर पास करना रहेगा सो वी कैन इजीली पास इट बाय यूजिंग द @ सिंबल। तो @ सिंबल मुझे लाइक अलाउ करेगा टू पास लाइक द बैक एंड लॉजिक हियर और वी कैन इजीली यूज लाइक दिस लॉजिक हियर इनसाइड दिस। So now like let's come to the next statement, that is your if else statements. if else statements, अभी if else statements को कैसे यूज करना है देख लेते हम लोग यहाँ पे। तो इसका सिंटैक्स क्या रहेगा देख लें। तो पहले तो आएगा यहाँ पे @if, पहले हम लोग C# का लॉजिक लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग रेजर व्यू में कन्वर्ट करेंगे। सो पहले आएगा यहाँ पे इफ, देन कंडीशन, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो लाइक यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करके मिल जाएगा, अदरवाइज इट विल कम इनसाइड द एल्स ब्लॉक टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स। सो नाउ हियर आल्सो लाइक वी नीड टू पास लाइक द @ सिंबल हियर। तो @ सिंबल की हेल्प से क्या करेगा, ये रेजर व्यू में इफ एल्स का कंडीशन स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, आगे जाने से पहले हम लोग पहले इसको टेस्ट करके देख लेते कि कैसे कंडीशन स्टेटमेंट ये वर्क कर रहा है आपके रेजर व्यू पेजेस के अंदर, रेजर व्यू फाइल में कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है और कैसे काम करेगी, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल हमें देखना पड़ेगा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे काम कर रहे हो। Yes, so we'll come to here now. So देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अभी मैं अभी इंडेक्स के अंदर काम नहीं कर रहा, मैं अभी और दूसरे कुछ व्यूज़ बनाने जा रहा हूँ, बिकॉज देखो इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा और एक व्यू में क्रिएट करूँगा पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और व्यू का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया टेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या रिटर्न करूँगा मैं, यहाँ पे मुझे एक व्यू रिटर्न करना है। देखिए अगर यहाँ पे व्यू रिटर्न करना है तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या लाइक हमारे पास एक व्यू फाइल होना चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये इसको सिलेक्ट करेंगे पहले तो व्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, देखिए इसको स्टॉप करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को हमें तो टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग क्लिक करके तो ऐड व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, और देखिए हम लोग रेजर व्यू का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, द सेम एम्प्टी ऑप्शन, द सेम व्यू फाइल का नाम कुछ भी देना नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो एक्शन नेम रहेगा द एक्शन नेम इज डिपेंड्स ऑन योर रेजर व्यू फाइल। तो हमारा एक्शन नेम यहाँ पे क्या है देखिए, तो एक्शन नेम मैंने देखिए रखा है इसको टेस्ट करके, तो सेम आपका व्यू फाइल का भी नाम होना चाहिए। देखिए अभी ये फाइल को मैंने रिटर्न तो किया है, बट इसको लिंक कहाँ से करना है, कहाँ से मैं इसको एक्सेस करूँ। सो एवरी टाइम लाइक व्हेन विल रन योर एप्लीकेशन, सो एवरी टाइम लाइक वी विल एक्सेस दिस पेजेस बाय यूजिंग द URL only. So without URL, like what we need to do basically, like we can come to your the layout file. So in the layout file, like see, like we already have like the one home page. So instead of privacy page, like we'll create the test page, and test page के लिए like now you know like basically what we need to put like in the controller side, CSP controller, the controller name is what, your login. See I'm using the same controller but my action name is different here. So index के जगह पे मैंने अभी action name कौन सा पास किया हुआ है, टेस्ट, ये दिखा देता हूँ मैं, लाइक देखो कौन सा वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, देखिए ये मेरा एक्शन नेम है, वहाँ पे इंडेक्स भी एक रिप्रेजेंट किया है मैंने अभी। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक बार रन कर लेते हैं। यस, तो ये इंडेक्स वाला पेज आपका रेंडर हो रहा है। तो अभी मैं आता हूँ पेज टेस्ट पेज के अंदर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट वाले पेज को ओपन करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर में से, और यहाँ पे कुछ मैसेज हम लोग देखेंगे, दिस इज
माय टेस्ट पेज, ठीक है, सेव कर लेंगे हम लोग। इसको अगर एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे हम लोग तो नहीं मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे रिलोड किया नहीं हम लोगों ने। ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे रेंडर हो गया। सर टेस्ट पेज तो मिल गया, बट टेस्ट पेज के ऊपर हमें क्या परफॉर्म करना है, तो मुझे कुछ कंडीशन स्टेटमेंट को पास करवाना है। तो उसके लिए कि ये सिंटैक्स तो हमारे पास है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से दी एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। यस, सो वेरिएबल में मैं क्या करें, तो सिंपल सा एक वेरिएबल ही मैं यहाँ पे बना देता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड वाला। बट यहाँ पे डेटा मैं अभी कहाँ से ले नहीं रहा हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम पासवर्ड के अंदर कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। सपोज कर लो कि यहाँ पे यूज़र नेम है मेरा मास्टेक एंड द पासवर्ड इज लाइक तो देखिए यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड को मैंने स्टोर किया, बट वैर में यहाँ पे एक सिंगल डेटा रिप्रेजेंटेशन होगा, तो हमें इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको स्ट्रिंग बना दिया जिसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड करके बना दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वैर यूज़ करें तो वैर भी आप यूज़ कर सकते हो, बट वैर में एट ए टाइम सिंगल वेरिएबल को आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। बट यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड तो मेरे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको ये आने के बाद अभी कंडीशन स्टेटमेंट को कैसे पास कर लेते देख लेते एक बार यहाँ पे। सो हम लोग जाएंगे इफ एल्स के लिए। देखिए इफ एल्स तो पास किया हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे इफ एल्स रीड होगा कि नहीं हमें एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर इसको एक बार मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को और एक बार इसे रिलोड करेंगे तो देख लीजिए, ये देखिए आपने जो ईफ लिखा था वो एज इट इज इफ एल्स करके यहाँ पे प्रिंट हो गया एज इट इज़। बट मुझे एज इट इज प्रिंट नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एडेड का सिंपल पास करूँगा तो ये देखो ये इफ एल्स करके कंडीशन कंसिडर करना चाहिए यहाँ पे। बट नाउ इट्स वांट द कंडीशन, बिकॉज विदाउट कंडीशन इट विल नॉट बी वर्क। तो अभी मुझे कंडीशंस क्या पुट करना है यहाँ पे कि मेरा यूज़र क्या होना चाहिए, यूज़र डॉट इक्वल्स, तो यूज़र नेम मेरा क्या होना चाहिए, लेट्स से मास्टेक एंड पास डॉट इक्वल्स अगर मेरा यूज़र नेम ये और पासवर्ड भी ये हमें मिल रहा है तो यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे बताना चाहिए, कुछ मैसेज आना चाहिए, लेट्स से तो यहाँ पे मैं div टैग यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे बता दूंगा लॉगिन सक्सेसफुल, तो मैसेज आ जाएगा हमें ये। और div के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इनलाइन स्टाइल पास कर लूँगा। ग्रीन, ठीक है। अगर एल्स में कंडीशन अगर मेरा सेटिस्फाइड नहीं होता है तो ये div में आ जाएगा सेकंड एल्स में। अगेन आई विल पास हियर द div और मैसेज क्या पास करेंगे हम लोग, इसको इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अगर इनवाइट रहेगा तो यहाँ पे कुछ रेड कलर में मैसेज आना चाहिए इसका। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट करेंगे हम लोग।
देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल करके आ रहा है, बिकॉज अभी यहाँ पे कुछ डेटा अभी मेरा यहाँ पे मैच हो रहा है, बिकॉज यूज़र नेम पासवर्ड मेरा मैच हो रहा है। बट अगर सपोज कर लो कि यूज़र नेम में मैंने कुछ इन्वाइट रख दिया, दैट इज़ 1 2 3, तो अभी देखिए यूज़र नेम पासवर्ड मेरा मैच नहीं होना चाहिए। एक बार मैं सेव कर दूँ इसे, तो मुझे कौन सा मैसेज यहाँ पे आना चाहिए, तो इन्वाइट क्रेडेंशियल्स करके आना चाहिए। तो देख लीजिए, ये देखिए इन्वाइट क्रेडेंशियल करके मुझे मैसेज मिल रहा है, बिकॉज अभी मैंने सिर्फ बैकएंड में डेटा प्रोसेस किया हुआ है। तो जो भी डेटा यहाँ पे चेक कर रहा है बैकएंड में, उसका जाके वो चेक करेक्शंस करेगा, क्या डेटा कहाँ पे कैसे लोड हो रहा है, और जो डेटा मुझे मिला है उसी के थ्रू क्या कर रहा है, उसका डेटा वैलिडेशन से अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, सो ये देखिए ये हो गया, ये आपका इफ एल्स वाला स्टेटमेंट जो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो आपने जो कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास करके दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ये डिसीजन यहाँ पे ले रहा है। सो सपोज कर लो कि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट्स मुझे पास करना रहेगा, तो आपका डिपेंड करेगा यहाँ पे वैल्यू, आप क्या वैल्यू पास कर रहे हो। ठीक है, सो अभी सपोज कर लो कि इफ स्टेटमेंट को मुझे पास करना रहेगा, ये इफ एल्स का हो गया। यहाँ पे ब्रेक टैग को पास कर लेता हूँ मैं, @if। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे वर्क करना चाहिए। इफ सो यूजर ठीक है, यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ मैं, यूज़र अगर इक्वल्स टू पास है देन ओनली दिस स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो इसके लिए एक ड्यू टैग रहेगा मेरा, ये कब एग्जीक्यूट होगा, अगर मेरा यूज़र नेम पासवर्ड अगर इक्वल है तो यहाँ पे मैसेज देता हूँ मैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड बोथ आर सेम। तो ये कब आना चाहिए, जब ये दोनों भी इक्वल रहेंगे तब आना चाहिए मैसेज। कलर यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन दे देंगे हम लोग, दैट इज़ लाइक द ब्लू। सो देखिए अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका यूज़र नेम अगर पासवर्ड चेक करोगे तो दोनों भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। तो अगर दोनों भी मैच नहीं हो रहा है तो पहले तो क्या करेगा, ये वाला कंडीशन आपका चेक होगा। तो इसमें तो ये कुछ लॉजिक ही नहीं है, देखिए बिकॉज आपका यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे दोनों भी चीज़ें अलग अलग है, डिफरेंट हम लोगों ने यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर करके रखा हुआ है ये वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, देखो इफ या एल्स। तो यूज़र नेम अगर मास्टर में देखो तो मास्टर में यूज़र नेम मैच करे और पासवर्ड भी मैच करे, जिसका मतलब लॉगिन सक्सेसफुल मुझे यहाँ पे आना चाहिए। इन सेकंड वे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर यूज़र नेम इक्वल्स पासवर्ड, मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड मेरा दोनों इक्वल है, देन ओनली जो शो में दिस मैसेज यूज़र नेम एंड पासवर्ड बोथ आर सेम। बट अगर नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ भी डिसीजन नहीं मिलना चाहिए मुझे यहाँ पे। जो सेव कर लेते इसे, ये देखिए तो ये फर्स्ट मैसेज तो हमें मिल गया लॉगिन सक्सेसफुल करके, बट वो सेकंड वाला मैसेज मुझे नहीं मिल रहा बिकॉज यूज़र नेम पासवर्ड मेरा मैच नहीं कर रहा है, दोनों भी सेम नहीं, तो दोनों भी डिफरेंट है, इसके लिए मैच नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करें, तो कुछ चेंजेस करेंगे इसके अंदर, कुछ पासवर्ड को मैं सेम बना देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर मैंने पासवर्ड अगर मैं सेम बना देता हूँ तो यहाँ पे दो कंडीशन मैच होनी चाहिए। तो एक तो देखो ये वाला मैच नहीं, ये मैच नहीं होगा तो लाइक एल्स में आएगा। बट सेकंड में ये इफ स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए बिकॉज यूज़र नेम पासवर्ड मेरा इक्वल है, तो ये आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर ये डेटा आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग सेव कर लेंगे अगेन। यस, सो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक पहला तो मैसेज मुझे मिल गया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बिकॉज यूज़र नेम पासवर्ड मेरा मैच नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे इसके लिए बता रहे यूज़र नेम पासवर्ड बोथ आर द सेम। अगर दोनों सेम ही है तो ये मैसेज भी हमें यहाँ पे मिल पा रहा है जो हमें चाहिए था, यहाँ पे डेटा हमें यहाँ पे एक्सेस हो रहा है।
तो बेसिकली दिस इज अबाउट व्हाट यू आर द हाउ द इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट्स लाइक विल वर्क। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स को आप लाइक इजीली यूज कर सकते हैं लाइक रेजर व्यू फाइल। तो सिर्फ आपको इतना ही दिखाना है कि लाइक आपको एट सिंबल आपको कैसे यूज करना है कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर, बिकॉज इन फ्यूचर वन ओनली इन फ्यूचर केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डेटा एक्सेसिंग के लिए। सपोज कर लो कि आपके पास क्या है कि कुछ व्यू फाइल के अंदर आपको कुछ कंडीशन पास करना रहेगा, तो आप कैसे कंडीशन पास करोगे? तो कंडीशन पास करने के लिए आपको सिंटैक्स पता होनी चाहिए कि कैसे रेजर व्यू के सिंटैक्स लिखे जाते हैं। सो दिस इज अबाउट व्हाट द रेजर व्यू कंडीशन स्टेटमेंट। जैसे मैंने ईफ और इफ एल्स बता दिया, वैसे आप अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और उसको यूज़ करके बहुत सारे सिंटैक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो इसके लिए। तो चलिए आते हैं एक बार हम लोग लैडर वाला स्टेटमेंट्स हम लोग इसके अंदर यूज़ करके देख लेंगे। तो देखिए लैडर वाला सिंटैक्स जो हमारा रहता है ये ऐसे रहता है ये। तो पहले तो आएगा आपके पास इफ, इसका कंडीशन ये सेटिस्फाइड होता है तो इसके अंदर स्टेटमेंट, देन एल्स इफ, इसका स्टेटमेंट, ऐसे जितने चाहिए उतने एल्स इफ ब्लॉक रहेगा और लास्ट में कौन सा ब्लॉक रहेगा हमारे पास? एल्स ब्लॉक। ठीक है, बट अगेन देखो ये हमारा शीशा वाला लॉजिक हो गया, तो इसको रिजर्व कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें एट दैट सिंबल की जरूरत पड़ेगी। तो देख लेते इसको भी यूज़ करके हम लोग एक बेसिक सिंपल से एग्जांपल देख लेंगे और ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए अभी फिर से मैं क्या कर देता है यहाँ पे इसके नीचे सेम मल्टीलाइन कोड वाला बना देता है यहाँ पे सिंटैक्स, और इंटीजर में 3 वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे ABC। ऐसे 3 वैल्यूज मैंने स्टोर किया हुआ, इसके अंदर मैं लॉजिक लिखने जा रहा हूँ बाय यूजिंग द लैडर वाला। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लिखेगी हम लोग, वो कौन सा रहेगा? फाइंड आउट द लाइक द ग्रेटेस्ट नंबर लाइक आउट ऑफ 3 नंबर्स। लाइक बेसिकली उसके लिए हमें लॉजिक पता है कि अगर ए को फाइंड आउट करना रहेगा ग्रेटेस्ट नंबर के लिए तो हमें ए का कंपैरिजन जो करना पड़ेगा बी एंड सी के साथ करना पड़ेगा। बी को ग्रेटेस्ट बताना तो लाइक ए एंड सी के साथ कंपैरिजन रहेगा, और सी रहेगा वो आपका एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। तो इसके नीचे रहेगा हमारे पास एल्स ब्लॉक, बट अगेन फॉर कंसिडरेशन ऑफ लाइक एल्स स्टेटमेंट्स लाइक अगेन वी नीड टू यूज दी एट दैट साइन, और यहाँ पे पास करेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी। और यहाँ पे मैसेज दे देंगे ए इज ग्रेटेस्ट। अगर कंडीशन है मेरा बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, और यहाँ पे कुछ अलग मैसेज हम लोग पुट करेंगे दैट इज बी इज ग्रेटेस्ट। और यहाँ पे एक सी वाला ब्लॉक रहेगा दैट इज वन विल पुट द ड्यू टैग।
और इसको एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं। और आते हैं हम लोग ये कंडीशनल ब्लॉक पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि सी इज़ ग्रेटेस्ट, बिकॉज आप अगर यहाँ पे चेक कर सकते हो तो नंबर्स वाइज मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स को लोड किया हुआ है, ए बी सी वैल्यू नंबर्स को। तो तीनों में से आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेटर वैल्यू में लाइक सी का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज सी ग्रेटर है इसमें से दोनों में से। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन लॉजिक में चेंज कर लूँ, देखिए यहाँ पे एलसीएफ में हम लोगों ने यहाँ पे सिंटैक्स में थोड़ा सा मिस्टेक किया है। सो यहाँ पे एट साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एक सिंगल साइन से आपका काम हो जाता है यहाँ पे @ सिंबल से। देखिए ये जो लॉजिक लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करे, बिकॉज तीनों भी नंबर है यहाँ पे। अगर मैं इसका लॉजिक चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं इसके आंसर जो हमें रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट भी हमारा चेंज होना चाहिए। देखिए अभी लेस देन वाला लॉजिक बना दिया, तो ये ग्रेटेस्ट की जगह पे हमें स्मॉलेस्ट करके मैसेज मिलना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे दे दिया मैंने स्मॉलेस्ट सेम। तो देखिए अगर मैंने लॉजिक चेंज किया तो इसका रिजल्ट भी चेंज होना चाहिए यहाँ पे। एक बार मैं इसको सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमें जो मैसेज मिल रहा है अभी ए स्मॉलेस्ट करके मिल रहा है, बिकॉज हमारा लॉजिक यहाँ पे चेंज हो चुका है। सो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, हमें ये आंसर कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक क्या करेंगे, ये हो गया बेसिकली कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में। सो लाइक आई होप लाइक नाउ you everyone can like perform this like the condition statements in Razor page. Now like we'll come to like the looping statement, basically like how to perform like loops. So let's come to the syntax. ठीक है। सो लूपिंग स्टेटमेंट्स को अभी हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स में हमें पता है लाइक सी शार्प के अंदर जो हम लोग लूप परफॉर्म किए थे, वाइल लूप, फॉर लूप, बट मोस्ट प्रोबेबली लाइक यू हैव टू गो विद लाइक द 2 लूप्स ओनली, दैट इज फॉर एंड फॉर ईच लूप यहाँ पे इन दिस एप्लीकेशन। तो उसका सिंटैक्स क्या रहेगा देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर लूप, और इसका सिंटैक्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा देखिए लाइक फॉर, तो आपका जो मेन सिंटैक्स आता है फॉर लूप का जो सी शार्प में था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स। द सेम यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होगा जो मल्टीपल टाइम रिपीट होगा ये अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। और फॉर लूप को ये करने के लिए हमें यहाँ पे भी सेम @ का सिंबल यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एज ए बैकएंड की तरह यहाँ पे आप लॉजिकली कुछ कोड फ्लो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बैकएंड कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। और दूसरा एक लॉजिक, पहले फॉर लूप को परफॉर्म करें तो उसके बाद सेकेंड वाला लूप हम लोग देख लेंगे इसमें। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी लूपिंग वाला लॉजिक परफॉर्म करके देख लेंगे @ ठीक है। सो एक वेरिएबल, एक आई करके एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया। सो कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो यहाँ पे। डायरेक्टली यू कैन कम विथ योर लाइक लूप हियर। सो अगर सपोज कर लो कि लूप में हमें कुछ वैल्यू को प्रोसेस करना रहेगा तो वैर कीवर्ड आप वहाँ पे भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो।
तो देखिए अगर फॉर लूप को यूज़ करोगे हम यहाँ पे अगेन लाइक फॉर लूप इज़ नॉट डिफाइन, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे @ ठीक है। सो यहाँ पे फॉर लूप में अगर कुछ लॉजिकली कुछ अगर चीज़ें चेंजेस करने रहेंगे, सो लेट्स से जैसे आई वाला वैल्यू मुझे चेंज चलाना है यहाँ पे लाइक 1 to 10 टाइम्स, बट यहाँ पे अगेन आपको यू टू यूज़ लाइक द var कीवर्ड। int I is equals to 1, तो देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन तो पास किया हुआ है आई लेस दैन, सो ये जो कंडीशन है देखिए यहाँ पे कंडीशन में हमें कुछ एरर मिला बिकॉज यहाँ पे कॉमा हम लोगों ने पुट किया हुआ है। तो इसके बाद कंडीशंस आएगा और इसका मतलब आई लेस दैन 10 मतलब ये 1 से लेकर 9 तक जाना चाहिए और लेस दैन रिक्वेस्ट मतलब यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक जाएगा। और अभी जो नंबर आपके स्टोर्ड है लाइक जो सिंपल मैंने लूप बना के रखा है, इसके अंदर कुछ लॉजिकल चीज़ें मैंने लिखी नहीं है। तो एक सिंपल लूप है जहाँ पे मैंने 1 to 10 नंबर्स को ट्रैवर्स करके रखा हुआ है। तो डिस्प्ले किसको करना है हमें, आई वेरिएबल को यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा @i, अगर ये @ को मैं रिमूव करूँगा सो लाइक अगेन इट नीड टू शो लाइक द सम एरर, जो एरर यहाँ पे शो करके दे रहा है यहाँ में देखिए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे @ के साथ इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। सो अभी इसका जो रिज़ल्ट रहेगा देखो, अभी एक ही लाइन में ये सारी चीज़ें प्रिंट करके दे देगा ये। इसको पहले मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। एंड देन विल कम टू द लॉजिक। यहाँ पे देखिए वहाँ पे 1 to 10 नंबर्स तो लोड तो कर रहा है ये, बट अगेन इसके बाद मुझे क्या चाहिए, सारे नंबर न्यू लाइन पे शिफ्ट करना है। तो उसके लिए देखो लाइक हम लोग HTML फाइल के अंदर है, तो HTML फाइल में इसके अंदर क्या चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वी विल प्रोसेस आफ्टर ब्रेक टैग। तो एक एक नंबर जो रहेगा आपका वो बैकएंड में लाइक क्या करेगा, न्यू लाइन में शिफ्ट होते जाएगा। ठीक है, इसको सेव किया मैंने ब्रेक टैग के बाद। और फिर से इसका रिज़ल्ट अगर आप चेक करोगे तो देखिए यहाँ पे 1 to 10 नंबर हमें जैसे चाहिए थे वैसे मिल रहा है मुझे। एक वर्टिकल रो में, वर्टिकल रो के अंदर इसका रिज़ल्ट हमें मिल पा रहा है। तो इट इज़ अबाउट लाइक व्हाट बेसिकली हाउ टू यूज़ लाइक द फॉर लूप। जो फॉर लूप का लॉजिक भी आप इजीली लिख सकते हो इसके अंदर। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि फॉर लूप के बाद और कौन सा लूप है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अबाउट योर फॉर ईच लूप। सो चलिए आते हैं हम लोग फॉर ईच लूप के पास अभी। ठीक है, तो अभी हमें चाहिए यहाँ पे फॉर ईच। सो देख रहे थे अभी फॉर ईच का सिंटैक्स क्या होगा। अगर फॉर ईच को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है रिजर्व फाइल के अंदर, सेम @ सिंबल फॉर ईच @ और यहाँ पे देखिए जो लॉजिक रहेगा आपका var कीवर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपका वेरिएबल नेम दैट्स लाइक योर प्रॉपर्टी नेम इन, यहाँ पे आपका रहेगा टारगेट वैल्यू, एंड देन ये फॉर ईच लूप यहाँ पे प्रोसेस होगा। जो कोड लॉजिक आपको लिखना रहेगा वो लिख सकते हो आप यहाँ पे इसके अंदर, फिर फॉर ईच के अंदर। तो अभी आते हैं हम लोग फॉर ईच के अंदर कि फॉर ईच को अगर यूज़ करना रहेगा तो आपको ये फॉर ईच कहाँ पे और कौन से केस के अंदर आपको इसको ये काम आएगा ये। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे और कौन सी चीज़ के लिए हमें इसे यूज़ करना चाहिए।
तो फॉर ईच लूप आपका वहाँ पे काम आएगा जहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप पास करोगे। ऑब्जेक्ट के लिए या कुछ एरेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको इजीली। सो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसके लिए भी इसका यूज़ क्या होगा यहाँ पे। यस, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग यूज़ कर लेते फॉर ईच। और यहाँ पे फिर से एक ब्रेक टैग में यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे फॉर ईच के लिए, बट बेसिकली उसके पहले हमें हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल ले लेते हैं। और वेरिएबल को लेके हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ एरे ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए पहले तो हम लोग यहाँ पे एक एरे बनाएंगे। ठीक है, सो ये एरे, अगर ये एरे के अंदर डायरेक्टली अगर कुछ वैल्यू प्रोसेस करना है तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। सो एरे में ये लॉजिकल वैल्यूज़ अगर मुझे यहाँ पे स्टोर करनी रहेगी, और इसको हम लोग बना लेते हैं लाइक इट्स लाइक योर इंटीजर टाइप डेटा। सो देखिए यहाँ पे एक सिंपल ट्राई करके देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो मैंने एक एरे बना के दे रखा है यहाँ पे 10 to 50 नंबर जहाँ पे मैंने लोड किए हैं। अब ये सेम चीज़ है, अगर इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिट्रीव करना है, तो रिट्रीव करने के लिए हम लोग सिंपल फॉर लूप भी यहाँ पे दे सकते हैं। बट यहाँ पे ना आई विल शो यू लाइक द फॉर ईच लूप। बेसिकली फॉर ईच लूप यहाँ पे कैसे और क्या काम करता है ये। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सिंटैक्स के लिए आते हैं फॉर ईच, और फॉर ईच में कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें चाहिए वेरिएबल इन। तो देखिए एक वेयर करके कीवर्ड था, और वेयर के बाद यहाँ पे आता है आपका वेरिएबल नेम इन, और इनके बाद आपको पास करना है आपका एरे वेरिएबल जो टारगेट वैल्यू है। तो इसके अंदर वो लोड करेंगे एरे, एंड देन जो डेटा आएगा आपका वो किसके पास आएगा, आई वेरिएबल के पास। इसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर लेंगे। और यहाँ पे ब्रेक टैग को हम लोग यूज़ करेंगे ताकि वर्टिकल लाइंस में हमें मिल जाएगा इसका रिजल्ट। तो देखिए अभी ये एरो को मैं लेके यहाँ पे ट्रावर्स करने जा रहा हूँ बाय यूजिंग द फॉर ईच लूप। तो देखिए यहाँ पे फॉर ईच लूप का भी सिंटैक्स आपको मिल जाएगा। वार कीवर्ड जो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी डेटा टाइप आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। आई, तो आई का रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक वेरिएबल है, आप आई के जगह पे दूसरा कोई भी वेरिएबल आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन कौन से टारगेट वैल्यू के पास से ले रहा हूँ हम लोग, एरे। तो एरे के पास से सारे वैल्यू आई के अंदर स्टोर किया, और आई को यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो विल सी द रिजल्ट। लेट्स कम टू दिस। सो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट्स लाइक रिट्रीव हो रहा है 10 to 50 तक। 10 to 50 तक सारे एलिमेंट यहाँ पे रिट्रीव हो रहे हैं।
इसके ऊपर हम लोग कुछ कमेंट करके देख लेते हैं। इसमें लिख लेता हूँ मैं कुछ कमेंट फ्रॉम so fetching data from array using for each loop। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर का डेटा हमें ये जो मिला है ये अभी किसके डेटा मिला है, ये फॉर लूप के। और यहाँ पे एक मैसेज हम लोग दे लेते हैं, द डेटा so data display from यूजिंग फॉर लूप। सो देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट सिंटैक्स हम लोगों ने लिखे है, दैट्स बाय फॉर लूप एंड फॉर ईच वाला। तो यहाँ पे वाइल लूप को हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमें जब भी लाइक रिजर्व पेज के अंदर अगर आपको काम करना रहेगा तो बेसिकली यू कैन डायरेक्टली गो फॉर लाइक द फॉर लूप और लाइक द फॉर ईच। बट लाइक दोनों में से भी जो मोस्ट कॉमन पेज रहेगा, लाइक मोस्ट कॉमन जो लूप है वो फॉर ईच हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका रिजल्ट भी हम लोग एक बार देख लें। और यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप का डेटा हमें यहाँ पे मिल गया, दैट इज़ फ्रॉम योर फॉर लूप वाला डेटा, और यहाँ पे फॉर ईच वाला 10 to 50 तक हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करके रखा, और 1 to 10 वैल्यूज़ मैंने फॉर लूप के अंदर यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। Okay, so this is basically like different extension for like what, for accessing the data by using the condition statements and looping statements in the like the razor view basically। तो razor view का जो मेन यूज़ होता है इसके लिए कि ताकि वहाँ पे HTML फाइल को रिप्रेजेंट करें, बट HTML फाइल को रिप्रेजेंट करने के अलावा इसका जो मेन काम होता है दैट इज़ फ्रॉम लाइक बैक एंड वाला डेटा, जो कंट्रोल साइड के अंदर लाइक कंट्रोल साइड के पास जो डेटा आपका लाइक जनरेट होता है वो डेटा को यहाँ पे एक्सेस करना। सो दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ यूजिंग द व्यू इनसाइड दिस। तो व्यू नहीं रहेगा तो आपका बैकएंड वाला डेटा हम लोग यहाँ पे इजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज अगर एक्सेस नहीं होगा तो आप डेटा को प्रेजेंट करना भी लाइक पॉसिबल नहीं होगा फिर। ठीक है, तो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, बट फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ डेटा हम लोगों ने सिर्फ चेक किया, बट ये जो सारा डेटा बना था वो डेटा कहाँ पे बना हुआ है, आपका पेज के अंदर ही, मतलब रेजर व्यू पेज वहाँ पे अपना खुद का डेटा बना रहा है और खुद का डेटा वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बाय यूजिंग दिस डिफरेंट सिंटैक्स। बट वॉट अबाउट वॉट इफ़ लाइक इफ़ सपोज अगर ये डेटा तो सपोज ठीक है कि लाइक यहाँ पे हम लोग रेजर व्यू में हार्ड कोड डेटा पास किया हुआ है, बट इन सच फ्यूचर केसेस लाइक व्हाट यू वांट, लाइक वी जस्ट वांटेड टू टेक दिस डेटा फ्रॉम योर द मॉडल, और मॉडल से डेटा कलेक्ट करेंगे कंट्रोल्स के अंदर, कंट्रोल्स के पास हम लोग क्या करना है, ये व्यू फाइल को रेंडर करना है। लाइक देखो विदाउट व्यू आप ये डेटा कहाँ पे भी रेंडर नहीं कर सकते, अगर रेंडरिंग करना है तो रेंडरिंग के लिए आपको व्यू नेसेसरी है। ठीक है, तो रिव्यू मतलब क्या है कि कौन सा रेजर व्यू हमें चाहिए, तो रेजर व्यू को अगर आपको रेंडर करना रहेगा तो डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, डिपेंड्स ऑन योर डेटा, लाइक जो भी डेटा आप इसके अंदर स्टोर करोगे वो डेटा आपका एक रेजर व्यू के सिंटैक्स के थ्रू आप इसको डिस्प्ले करके देख सकते हो बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पे जो लाइक डिफरेंट सिंटैक्स, लाइक होम के अंदर हम लोगों ने कुछ कंडीशन स्टेटमेंट पास किए, तो आई होप लाइक आपको आइडिया आएगा बेसिकली कि कंडीशन स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करना है, जहाँ पे मैंने इफ एल्स वगैरह यूज़ करके बता दिया। और सेकंड थिंग मैंने ये भी चीज़ें बता दिया कि अगर आपके पास ये चीज़ें लाइक जैसे लूपिंग अगर आपको यूज़ करना है, जब भी मॉडल से डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे तो डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको पहले तो वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि डेटा जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट है कि आर्या ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। तो अगर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रहेगा तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, और सेम थिंग अगर आर्या ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रहेगा तो उसका वो डेटा वो कैसे एक्सेस होगा, बिकॉज दोनों का भी डेटा एक्सेसिंग कुछ डिफरेंट रहता है। बिकॉज ये जो यूजिंग लाइक फॉर लूप है, तो फॉर लूप के से बहुत सिंपल एंड ईजी डेटा लाइक फेचिंग होगा बाय यूजिंग द फॉर लूप।
बट बाय यूजिंग द लाइक द फॉर ईच लूप, तो फॉर ईच लूप का एक प्रोफेशनल सिंटैक्स जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है यहाँ पे, बट ये फॉर ईच लूप आपको तभी यूज़ करें जब भी लाइक लेट्स से सपोज करो कि एम्प्लॉयज़ का डेटा मैंने स्टोर करके रखा है, तो उसका डेटा अगर आपको रिट्रीव करना है तो वो डेटा रिट्रीवेशन के लिए आपको ये बहुत काम आएगा, दैट इज़ फॉर ईच लूप। बट आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है यहाँ पे, देखो लाइक तो आप भूलोगे नहीं यहाँ पे, तो एक चीज़ क्या है कि आप कोई भी सिंटैक्स इवन कंडीशन स्टेटमेंट लूपिंग के अलावा बाकी दूसरा कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, बट वो यूज़ करने के लिए आपको परमिशन चाहिए, जो रेजर व्यू फाइल का परमिशन लगता है। तो जब तक रेजर व्यू हमारे पास एक्सेसिबल नहीं तब तक हम लोग बाकी के पेजेस को हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट व्हाट लाइक बेसिकली दिस सेशन। तो ये सेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस किया अबाउट व्हाट कि लाइक हाउ टू यूज़ द कंडीशन स्टेटमेंट्स इन द रेजर व्यू, जहाँ पे इफ एल्स था, लैडर था, बेसिकली उसको कैसे यूज़ करना है वो भी देखा हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन के साथ। और सेकेंड थिंग क्या है उसके बाद देखा हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट्स, जैसे कंडीशन स्टेटमेंट के बाद सब मेनली हम लोग आते हैं फॉर द लूपिंग स्टेटमेंट्स के पास। लूपिंग स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत है कि एक ही चीज़ को अगर मल्टीपल टाइम मुझे रिपीट करवाने तो लाइक लूपिंग की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पे लूपिंग को यूज़ करने के लिए भी हम लोगों ने सेम @ का साइन यूज़ करा। और आप इसके लॉजिक एक बार देख सकते हो कि लॉजिक इसका कैसे और कहाँ से क्या फ्लो हो रहा है और कैसे डेटा इसका रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ पर। तो जो डेटा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो इतना लाइक वो ईजी नहीं है और डिफ़िकल्ट नहीं है ओके बट आप कैसे कर रहे हो, कौन से वे से कर रहे हो, लाइक उसके लिए क्या आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, दैट ऑल द केसेस लाइक इट मैटर ओवर देयर। बिकॉज अगर आप यहाँ पे कोई डेटा चेक नहीं करोगे कहाँ से आ रहा है, वो इंटीजर से आ रहा है, फ्लोट से आ रहा है, डबल से आ रहा है, या कोई कहाँ से कोई दूसरे वेरिएबल से आ रहे हैं, तो तब तक आप डेटा उसको फेच ऑन करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। बट डेटा फेच करना ही है तो आप डायरेक्टली आप ये सारी चीज़ के साथ काम कर सकते हो। बेसिकली जो मैंने यहाँ पे फॉर ईच का सिंटैक्स बता दिया और ये फॉर लूप का सिंटैक्स भी बता दिया लूपिंग के लिए। ओके सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक दिस सेशंस ओनली, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ कंडीशन स्टेटमेंट्स और लूपिंग के साथ काम किया इन द रेजर व्यू। तो हमारा जो लाइक नेक्स्ट वाला सेशन रहने वाला है वो नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ व्यू फाइल एक ही फाइल है जहाँ पे मैंने बैकएंड का डेटा वहाँ पे लोड किया और उधर ही डिस्प्ले किया। बट अभी नेक्स्ट केस में हमें क्या करना है, वहाँ पे हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे और मॉडल के अंदर जो डेटा पास करेंगे वही डेटा हम लोग अभी व्यू के अंदर रेंडर करेंगे। तो वो चीज़ हमें देखनी है द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज डेटा रेंडरिंग इट इज़ नॉट सिंपल एंड टू सिंप्लीफाइड, जो डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको उसको यूज़ करने पहले तो समझना पड़ेगा इसे कि कहाँ पे कौन से फंक्शन आपको यूज़ करने हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे इसका नेक्स्ट वाले सेशन में, पहले तो हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल क्रिएट करने के बाद मॉडल का डेटा पहले एक्सेस करेंगे हम लोग कंट्रोलर के साइड्स में, और कंट्रोलर वहाँ पे जो एक्शन होगा, जो डिसाइड करेगा कंट्रोलर, वो सारा डेटा वहाँ पे आपका आएगा किसके अंदर, दैट इज़ ऑन व्यू। तो व्यू जब भी रेंडर करता है उसको रेंडरिंग के टाइम पे एक ही चीज़ को सर्च करेगा, दैट इज़ व्हाट, कि आप क्या डेटा का रेंडरिंग करने जा रहे हो उसके अंदर। ओके सो जो डेटा आप दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसका डेटा रिप्रेजेंटेशन करेगा ये, और वो डेटा रेंडर भी हो पाएगा। ओके सो दिस इज़ अबाउट व्हाट बेसिकली द रेजर व्यू, जो हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे कि बेसिकली कंडीशन के अलावा, स्टैटिक के अलावा अगर डायनेमिक कंटेंट के साथ अगर काम करना रहेगा तो डेटा वो मॉडल से कैसे कलेक्ट होगा और मॉडल से डेटा कलेक्ट करके रेजर व्यू के अंदर वो कैसे काम होगा। सो दैट वाज लाइक वी नीड टू सी ओवर देयर। ओके बट लाइक विल डिस्कस दैट थिंग लाइक लेटर वन ओनली. So this is how basically how the razor view, what are the razor view pages and how the razor view pages are like the working. So this in the enough for like this session, this like all the topics. So in the next sessions like will come with like the same razor view only, but like will communicate with the models, will represent the data from model to controller and controller to view. जो 3 लेयर्स है उसको हम लोग यूज़ करके क्या करके डेटा शेयर करेंगे एंड देन वो डेटा उसका यूज़ करके हम लोग देख लेंगे इन नेक्स्ट सेशन ओनली. तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं.